हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आप सभी लोग पिछले कक्षा में त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक मेरे भाई, तो उसमें हमने कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के फार्मूले बता रखे थे, उन्हीं का यूज होगा और उसके कुछ यूज है अनुप्रयोग त्रिकोणमिति की, वो सीखेंगे मेरे भाई आज। एक्सरसाइज अध्याय 9 है। यहाँ से मेरे भाई एग्जाम में एक बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है और एक छोटे नंबर में। एक ठो 1 नंबर का आएगा, एक ठो बड़े नंबर में 4 से 5 नंबर का आता है मेरे भाई। तो ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत तो लिमिट एक्सरसाइज है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी है मेरे भाई। बट आप अगर अपना माइंडसेट क्लास में बना के रखते हैं तो मेरे भाई आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रगण साथियों को शेयर कर दीजिए। ठीक से अधिक शेयर करिए मेरे भाई। ठीक है, आइए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9 होने वाली है, तो इसमें हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज की बात होगी। इसमें मेरे भाई सिर्फ ओनली वन समकोण त्रिभुज की बात होगी, जिसमें 3 भुजाएं होती है, लंब कोण और आधार होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं, उन्हीं में होता है एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है मेरे भाई। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं मेरे भाई। उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मैं मान लेता ये जमीन है, क्या ये जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है, ये जमीन है, क्या है, जमीन है। जमीन पर एक लड़की खड़ी है और इसके जो ये खड़ी लड़की है, इसके आंख के सामने ये जो रेखा है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं हम। ठीक मेरे भाई, बाएं से दाएं की ओर या दाएं की बाएं ओर ये रेखा जा सकती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं मेरे भाई ऐसे को। और ये जो खड़ी रेखा है, जो कोई मकान या स्तंभ या इस तरह का जो भी आप कह सकते हो, या कोई मीनार भी कह सकते हो, ये जो खड़ी रेखा है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना रही है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और ये जो लड़की है, ये जब एक वस्तु, यहाँ कोई ये पतंग उड़ रही है, जो कोई वस्तु है उसको, जो पतंग को ये जो देख रही है, ये जो इसके आंख से ये जो रेखा बन रही है, लड़की जो ताक रही इस पतंग की तरफ, तो ये जो कोण, ये रेखा जो बन रही है, इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं मेरे भाई? दृष्टि रेखा बोलते हैं। जब आप खड़े होके आप किसी वस्तु को देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये जो रेखा बनती है उससे कुछ जिस वस्तु को आप देखते हैं और जहां से आप देख रहे हैं, इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं मेरे भाई। ये जो दृष्टि रेखा है और जो ये क्या क्षैतिज रेखा है, इनके बीच में एक कोण बनेगा जिसका नाम क्या है? उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। ये जो जमीन के समांतर क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है। जमीन के समांतर क्या होती है? क्षैतिज। समांतर रेखा मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समानांतर हो, मतलब समान हो। ये आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है मेरे भाई। ठीक है, उन्नयन कोण आपने समझ लिया मेरे भाई। अब चलते हैं अवनमन कोण की तरफ। जैसे उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का सेम अपोजिट है, मतलब उल्टा है क्या? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है मेरे भाई? जैसे ये मकान है, ठीक है, अभी लड़की क्या थी? ये जो लड़की थी नीचे से ऊपर की तरफ देख रही थी, नीचे से ऊपर की तरफ देख रही थी, तो उन्नयन कोण बना। जब ऊपर से आप नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई? अवनमन कोण बनता है। हमने बता दिया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ एक लड़की है और जो कि अपने जहां खड़ी है उसके सीधे में देख रही है, तो वो जो रेखा बन रही है, इसको हम कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। कौन सी रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा मेरे भाई। जो इसके आंख, ये जो जमीन, आप ये क्या है? जमीन है। क्या मेरे भाई? ये जमीन है। अच्छे से लिख लेते हैं, जमीन, ये धरातल है। ठीक है, जो जमीन, ये जमीन के क्या है? समानांतर। ये समानांतर, इनके बीच की दूरी के हमेशा समानांतर होती है, समान होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा बन रही है मेरे भाई। और ये जो लड़की, ये कोई वस्तु है, वस्तु क्या? ये फुटबॉल है। जैसे कोई या गेंद है या कोई वस्तु है, जब ऊपर से, ये छत है, ये छत पे से लड़की जब देख रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जब वस्तु को देखती है, अपने नेत्र को नीचे करती है, जिस वस्तु को देखती है और यहां से देखती है, और इस वस्तु को ये जो रेखा बन रही है, इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं मेरे भाई? अभी हमने बताया था, क्या कौन सी रेखा बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं?
दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो ये कोण बन रहा उसको हम कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मगर होते कैसे मेरे भाई, ये भी मैं बता देता हूं कैसे वो होते हैं। अभी आप बताओ कि ये जो लड़की इस वस्तु को जो देख रही है, ये जो दृष्टि रेखा है एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है मेरे भाई। वस्तु तो कोई जमीन पे ही होगी, नीचे ही होगी। ये धरातल है, इस धरातल के समांतर ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। क्या है ये? क्षैतिज रेखा है। तो ये जो तिर्यक रेखा है, ये आप जानते हैं जो तिर्यक रेखा, दो रेखा जब क्या होती है? समानांतर होती है, समांतर होती है, तो इनकी जो तिर्यक कोण होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मेरे भैया बताओ नीचे से ऊपर की तरफ गया कि नहीं? ये कोण बन गया तो ये उन्नयन कोण हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे जी सर हुआ। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तो मेरे भाई इसी तरह बने रहिए लास्ट तक, और इस क्लास में मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जिनको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं कमेंट देखता हूं और कमेंट करके मैं रिप्लाई भी करता हूं। और आपको कोई समस्या हो रही है, अगर और कोई आपको क्लास चाहिए, ठीक मेरे भाई, तो आप जरूर कमेंट करें, लिख के भेजें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक मेरे भाई, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आइए चलते हैं, देखते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। मेरे भाई एक आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, उसी में सारा चीज हम लोग दर्शा के कर लेंगे। ये आपका खंभा दिया हुआ, क्या ये खंभा है? ये खंभा है और इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसको हम मान लेते हैं h। ठीक है, और एक खंभे का शिखर से ये भूमि से एक क्या है? एक रस्सी तनी हुई है, वो भी अच्छी तरीके से तनी है, और इसकी दूरी कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है। इसकी दूरी 20 मीटर दे रखा है। तो ये जो शिखर है और ये जमीन से जो डोरी बंधी हुई है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो मेरे भाई खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। आप जानते हो कि ये क्या है? 90 डिग्री। ये कोण क्या है? 90 डिग्री। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो कोण होता है मेरे भाई, कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, और जो कोण होता है थीटा होता है, जो उसके सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। भी मैं अच्छे से लिख दूं। और उससे बगल वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? आधार होती है। मतलब उसे संलग्न भुजा जिसे बोलते हैं। संलग्न भुजा क्या होती है? आधार। इससे लंब से जो लगी हुई भुजा ये है वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना? लंब। लंब की बात हो रही है और एक भुजा दे रखा है। तीन में दोनों में क्या संबंध है? लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है मेरे भाई? अब बोलोगे लंब बटा कर्ण सर होता है साइन थीटा। तो थीटा मेरा कितना दे रखा है? 30 अंश। तो यहां लिख लोगे त्रिभुज, क्या लिख लोगे? त्रिभुज ए बी सी में हम हल करेंगे। त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा की बात होगी। क्या होगी? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है मेरा भाई? लंब बटा के कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा के कर्ण होता है। ठीक है, लंब कितना लिखेंगे आप? बीसी लिखेंगे। कितना लिखेंगे? बीसी। और कर्ण कितना लिखेंगे? कर्ण एसी है। तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? बीसी। बीसी को हम ऐसे लिखेंगे, अभी लिख लेते हैं। उस थीटा की जगह लिख लें एसी कितना दे रखा है? 20, क्योंकि यहां लिख दिया हो ना तो टाइम लगेगा। 30 अंश। आप जानते हो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। और ये एच दे रखा है बटे में कितना? 20 है। फिर ये गुणा कर लेते हैं इसका इसमें। 2 का गुणा एच में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2h। कितना हो जाएगा? 2h। और 1 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 2 से भाग करेंगे इधर कितना हो जाएगा? h बराबर मेरे भाई, h बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलोगे जी सर 10 मीटर आ गया। ऊंचाई कितना आ गई? 10 मीटर आ गई। जल्दी से आप नोट कर लेंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस क्या कर रहा है? टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि, यहाँ नहीं लिखे प्रकार, इस मुड़ जाता है, इस प्रकार मुड़ जाता है ना, यहाँ प्रकार होगा, इस तरह मुड़ जाता है या इस प्रकार मुड़ जाता है। ठीक है ना, इस तरह लिख लेते हैं। इस तरह
इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ जहां शिखर को जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो मेरे भाई एक पेड़ है, ठीक है, एक अच्छे से आप बना लेंगे, एक पेड़ है, ठीक है, और आने में आके यहाँ से पेड़ टूट जाता है। ये क्या है? पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक का पेड़ है। ये जमीन आने से क्या होता है? टूट जाता है। और ये जो इसका शिखर है, ये पेड़ का पाद बिंदु, ये क्या है? ये पेड़ का पाद बिंदु, ये पेड़ का शिखर है। तो जब टूट जाता है यहाँ से, बीच में से यहाँ से पेड़ टूट जाता है, तो ये जो वाला भाग है ये कहाँ जमीन पे आके टच होने लगता है। ये जमीन है मेरे भाई, ये जमीन है, और ये जमीन पे यहाँ से आके क्या होता है? टच होने लगता है। और जब यहाँ टच होता है तो जमीन और ये पेड़ का शिखर ये कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। कहा कि पेड़ की पाद और जमीन के शिखर, पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ की शिखर जो जमीन को छूता है, इनके बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, पूरी ऊंचाई हमें बतानी है, या तो ये जोड़ के बताइए या तो ये बताइए, बात एक ही है। तो मेरे भाई हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो मेरे भाई ये जो है सी डी किसके बराबर है? ए सी के, क्योंकि यही भाग यहाँ लगा हुआ है टूट के। तो हम लिख लेंगे हल में लिख देंगे सी डी बराबर ए सी। ए सी बराबर सी डी लिखे, चाहे देखिए ये वाली साइड, ये भुजा और ये दोनों क्या है? बराबर है। ए सी बराबर सी डी लिख देंगे, ठीक है। अब मेरे भाई हमको इसको भी ज्ञात करना और इसको भी ज्ञात करना, मतलब इसके बटा इतना कर दीजिए, चाहे इसके बटा इतना कर दीजिए, इसके बटा इतना कर दीजिए, चाहे इसके बटा इसके कर दीजिए। इनका अनुपात करिए, पता चल जाएगा कि साइन आ रहा, कॉस आ रहा, टेन आ रहा, कि कॉट आ रहा, कि सेक आ रहा, कि कोसेक आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो हमको मान लीजिए पहले इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये पूरा पेड़ है ना, ये पूरा पेड़ है, तो ये वाला भाग यहाँ लगा, इतने बटा इतना कर लेते हैं। ये क्या है? जो कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई? लंब होती है, ठीक। और उससे संलग्न भुजा क्या होती है? ये आधार होता है, और मतलब उससे बगल वाली भुजा। और ये जो 90 अंश का कोण बना रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे भाई? कोण होता है। तो मेरे भाई इसको ज्ञात करना है, और ये दे रखा है, तो ये लंब बटा के क्या हो जाएगा? आधार। लंब बटा के आधार क्या होता है मेरे भाई? लंब बटा के आधार, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लंब बटा आधार बराबर हम क्या लिख लेंगे? टैन थीटा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो ये टैन है, थीटा कितना दे रखा है मेरे भाई? 30 अंश। कितना दे रखा है? 30 अंश। तो मेरे भाई लंब कितना हमें मालूम नहीं है, तो लंब हम इसका कितना लंब लिख लेते हैं? बीसी लिख लेते हैं। कितना? बीसी, ठीक है। अगर इसको कुछ मानना चाहे तो आप एच मान सकते हो, चाहे नहीं रहने दो, आप ऐसे ही रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। और आधार आपका कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, ठीक है। तो आप लिख लो बीसी बटा 8 बराबर 33 अंश का मान कितना होता है मेरा भाई? 33 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। 3 गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 BC। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ √3 क्या करा? मल्टीप्लाई करा, उस साइड जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर 8/√3 से इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये आपका पेड़ तो है, आप जानते हैं, ये आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इतने के बटे इतना किए थे, अब क्या करते हैं? इतने के बटा इतना चाहिए, इतने के बटा इतना कर लेते हैं। क्या कर देंगे? आधार बटा के कण लिख देंगे। आधार बटा के कण, आधार बटा के कण, इसको ज्ञात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसके बटा इतना कर लेंगे, क्योंकि इसको भी इस साइड को भी हमें ज्ञात करना, तो कण बटा के आधार लिख देते हैं, या आधार बटा कण लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक। आधार बटा के कण किसका सूत्र है मेरे भाई? कॉस थीटा का। किसका? कॉस थीटा का मेरे भाई। तो आधार को हम क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी, ठीक है। और कण है, कण को क्या लिखेंगे? ए सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए सी। तो कॉस थीटा मेरा क्या दे रखा है? 30 अंश। थीटा कितना आपका दे रखा है? 30 अंश। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी, अब बताओ कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2 होता है। ए बी का मान हमें मालूम है कितना? 8 दे रखा है, ठीक है। एसी का मान हमें मालूम नहीं है, ज्ञात करना है, एसी रहने देते हैं। आप तिरिया गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो एसी का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का गुणा एसी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3
AC हो जाएगा। और 8 दूनी के कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। √3 यहाँ क्या करेगा, गुणा करेगा, उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 16, या √3 यहाँ गुणा करा तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। समीकरण नंबर 2। ठीक मेरे भाई, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो CD है उस CD के बराबर क्या है, AC है। तो आप लिख लेंगे अच्छे से, यही ज्ञात कर दो मेरे भाई। क्या दिख रहा है नीचे, क्या कोई जगह है, यही ज्ञात कर दो कि इधर जगह मिल पा रही है, क्या मिल जा रही है, यही ज्ञात कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, BC और AC को जोड़ देंगे, क्या लिख लेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर, यहां लिख देता हूं ना, यहाँ इतने में निकाल लेता हूं, इतने में अच्छे से निकाल लेंगे हम। ठीक है, यहां लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या लिख लेंगे, BC प्लस CD। तो मेरे भाई BC प्लस CD बराबर हमको क्या लिखना है मेरे भाई, देखिए CD बराबर हम क्या लिखेंगे, AC। क्या लिखेंगे, AC। तो मेरे भाई BC का मान कितना आया है, देखिए BC का मान कितना आया है, 8/√3 प्लस AC का मान कितना आया मेरे भाई, AC का मान कितना आया है 16/√3। अब जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24/√3। तो √3 नीचे छोड़ते नहीं हम, √3 नीचे छोड़ते नहीं तो रूट से ऊपर अंश और हर में गुणा कर लेंगे, 24/√3, और यहाँ भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, √3 नीचे हो गया 3। तो आप बोलोगे 3 8 24, कितना 3 8 24 कट गया, और रूट ये बच गया मीटर में। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई आप पेज नंबर 1 में इसको आप नोट करोगे, इसको पेज नंबर 2 में, ठीक है, ये पेज नंबर आपका 3 हो जाएगा, सीरियल वाइज में बना दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जगह नहीं थी। ठीक है, अगर ध्यान ही समझ में आएगा तो आप फिर से एक बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई चलते 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, मगर ये देखिए कितना बड़ा तामझाम बना दिया। कह सकता था ये छोटे वर्ड में भी कह सकता था, बट इतना बड़ा तामझाम बना दिया। इसका तात्पर्य मेरे भाई मैं बता देता हूँ क्या है, कि एक कोई ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, उसकी फिसलन पट्टी मतलब हमें फाइंड आउट करनी है। और उसे 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए भी एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितना हो 3 मीटर हो। तो दोनों की स्थिति में ये बताना है कि दोनों की फिसलन पट्टी की दूरी क्या होगी। ठीक मेरे भाई, यही ज्ञात करना। इसको इतना तामझाम बना दिया है कि क्या ही बताऊं मेरे भाई। चलिए देखते हैं, खैर कोई बात नहीं। कहा कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, भूमि से 60 अंश का कोण बनाता हो। जो भूमि से 60 अंश का कोण क्या है, भूमि से क्या है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 अंश का कोण बनाती हो, जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है मेरे भाई, भूमि से 60 अंश का कोण बनाती हो तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। मेरे भाई 2 फिसलन पट्टी है मेरे भाई, एक बना लो। छोटा छोटा बनाता हूं ना मेरे भाई, क्योंकि जगह भी चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। एक फिसलन पट्टी में बना लेता हूं। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। कितने मीटर का, ये 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर का है। ठीक है मेरे भाई, और ये कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। ये सिर्फ फिसलन पट्टी, इसको हमको ही ज्ञात करना, इस वाले साइड को हमको ज्ञात करना मेरे भाई। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना। तो मेरे भाई लंब और कर्ण की बात आ रही है। देखिए इसके सामने का कोण क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और बगल वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके सम्मुख जो भुजा होती है, ये क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है मेरे भाई? कर्ण होती है। तो लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, त्रिभुज हम ज्ञात कर लेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या लिख लेंगे? लंब बटा के कर्ण। क्या? लंब बटा के कर्ण। ये कितने के बराबर होता है मेरे भाई? लंब बटा के कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है मेरे भाई? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। मेरे भाई साइन थीटा क्या हमारा दे रखा है? 30 अंश। कितना? 30 अंश। मेरे भाई लंब कितना दे रखा है? 1.5 मीटर दे रखा है। लंब को हम ऐसे लिख सकते हैं BC। क्या लिख लीजिए अभी? BC। और कर्ण आपका कितना है? कर्ण ये आपका ज्ञात करना है, इसको हम लिख लेंगे AC। तो आप जानते हो मेरे भाई साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। BC हमें कितना दे रखा है? 1.5 मीटर दे रखा है। 1.5 बटे AC हमको ज्ञात करने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। एक का गुणा AC में करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो हम 3 ही लिखते हैं। कितना? 3 मीटर। AC की जो दूरी आएगी कितना आएगी? इतना आएगी 3.0। तो मतलब 3.0 को हम क्या लिख लेंगे? 3 मीटर आएगी। यही लिख लेते हैं मेरे भाई। एक का गुणा इसमें करेंगे तो AC, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 मीटर। ठीक है, आ रहा कि नहीं आ रहा? नीचे आ जा रहा, कोई बात नहीं। यहाँ दूसरे वाले को सॉल्व कर देते हैं। कह रहा कि 5, यहाँ लिख लेंगे 5 उम्र से कम कह रहा है कि कितना मेरे भाई? 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ये है। फिसलन पट्टी कैसा होगा? ये कितने का मेरे भाई फिसलन पट्टी है? जो इसकी ऊंचाई फिसलन पट्टी की वो कितना है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर की। और जो फिसलन पट्टी का जो शिखर है उससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है मेरे भाई? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फिसलन पट्टी ज्ञात करना, ये ज्ञात करना, मतलब A, इसको नाम दे देता PQR। तो लिख लेंगे त्रिभुज PQR में क्या ज्ञात करना? ये साइड ज्ञात करनी है। तो ये जो कोण है इसके सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी? लंब होगी। उसके बगल वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? आधार होगी। जो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी मेरे भाई। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा के कर्ण, मतलब किसकी बात हो रही है? लंब बटा कर्ण क्या? साइन थीटा। क्या हो रहा है मेरे भाई? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है? लंब बटा के क्या होता है मेरे भाई? कर्ण होता है। साइन 60 का मान क्या होता है मेरे भाई? साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। लंब कितना मेरा दे रखा है? लंब कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3। और कर्ण मेरा क्या है? PR लिख लेते हैं। कितना? PR। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, तो PR का गुणा इसमें करेंगे तो क्या देगा? PR बराबर √3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो √3 PR हो जाएगा, इधर होके 6 हो जाएगा। तो PR बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? PR बराबर 6। यहाँ √3 क्या करा? गुणा करा। यहाँ आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा मेरे भाई? भाग करेगा। तो हम क्या करते हैं? रूट को नीचे छोड़ते नहीं है, तो ऐसे लिख लेते हैं 6/√3। ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं? √3 से गुणा कर लेते हैं तो 6√3 हो जाएगा। नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 हो जाएगा। क्या आएगा? 2√3 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से आप। चलिए मेरे भाई, हाँ ये बहुत ही जानदार है क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई मेरे भाई ऐसा एक मीनार है। ठीक है, कोई एक मीनार ले लेता हूँ। ठीक है, यही बना लेता हूँ। ठीक है, मीनार है। ठीक है, ये क्या है? मीनार है। कह रहे कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। जो भूमि के एक बिंदु से मीनार का जो ये पाद है, ये मीनार का, जिससे ये क्या है? मीनार का पाद। ये मीनार का पाद मतलब जो जड़ है उससे 30 मीटर की दूरी पर, कितना? 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से मीनार, यहाँ से देखा जा रहा है तो ये जो मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना मेरे भाई? 30 अंश है। कितना? 30 अंश है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला, इसको मान लेते हैं। अच्छा, माना कि यहाँ लिख लेंगे, इसका नाम दे देते हैं ABC। बहुत इजी है और बहुत ही जबरदस्त है। लिख लेंगे कि माना कि
मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, h मीटर, h मीटर लिख लो। ठीक है मेरे भाई, तो हम मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं, इसको ज्ञात करने के लिए बात कर रहे हैं, और ये दिया दो साइड, ठीक है, दो साइड हो रही है। इसको जो कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और उसके बगल वाली भुजा आधार होती है। क्या होती है, उसके बगल वाली भुजा आधार होती है। और जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसके सम्मुख भुजा ये क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो मेरे भाई इसकी बात कर रहा है, लंब बटा आधार की। लंब बटा आधार मतलब tan थीटा की बात कर रहा है, किसकी, tan थीटा। थीटा आपका क्या मेरे भाई, 30 अंश। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। और लंब क्या दे रखा है मेरे भाई, लंब हमने क्या मान रखा है, h। और आधार मेरा क्या इतना दे रखा है मेरे भाई, आधार 30 दे रखा है। हो गया मेरे भाई, हल कर दो। अब तिरिय गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो ये √3 का गुणा h में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो √3 क्या, ये √3h से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करा। कहने का मतलब ये √3 यहाँ क्या करा, गुणा करा, उस साइड जाएगा तो भाग करेगा। h बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटा के √3। √3 को नीचे छोड़ते नहीं है मेरे भाई, तो h बराबर 30/√3। अंश और हर में √3 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। √3 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 30 को काटेंगे तो 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3√3 मीटर आ जाएगा। मेरे भाई बोलोगे जी सर अब समझ में आ गई बात। ठीक है, जहां नहीं समझ में आता फिर से एक बार वीडियो को क्या करिए, रिवर्स करिए, फिर से अच्छे से स्टडी करिए, समझ में आ जाएगा मेरे भाई। नोट करिए जल्दी से। और ये चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई क्या कर रहा है, 9.1 का भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग एक कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, भाई ऐसे बना लो, भूमि है, ये क्या है, एक भूमि। ठीक है, भूमि से कितना मेरे भाई, ये भूमि क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, यहाँ कोई पतंग उड़ रही है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, जो भी हो पतंग उड़ रही है। 60 मीटर कितना, 60 मीटर ऊंचा, भूमि से 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से पात दिया गया है। ये कह रहा है जो पतंग उड़ रही है, ये पतंग जो उड़ रही है, ये क्या कह रहा है कि भूमि के एक अस्थायी रूप से एक जगह बांध दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया। ऐसे उड़ रही तो हवा मारेगा तो ऐसे क्रॉस में ही होगा ना मेरे भाई पतंग। ठीक है, ऐसे ही उड़ेगी, ऐसे तिरक में ही उड़ेगी। ठीक है, ऐसे उड़ा देता हूं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 अंश है। ये जो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव कितने डिग्री का, 60 अंश का है। और ये मान लिया गया कि डोरी ढीली नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, डोरी की लंबाई ज्ञात करिए, मतलब इसको ज्ञात करना। नाम दे देते हैं मेरे भाई इसको ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। मतलब हमें ए से ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो जो कोण की सामने की भुजा होती है ये लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और उसकी संलग्न भुजा, उसके बगल वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। अब जानते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। मेरे भाई इसकी बात कर रहा है, लंब बटा के कर्ण की। इसको ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण का क्या संबंध है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण कितने के बराबर हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा। थीटा की जगह मेरा क्या भाई है, 60 अंश है। कितना, 60 अंश। अब त्रिभुज यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में इसी तरह दिया ना, लिख देंगे। ठीक है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है मेरे भाई, √3/2 होता है। मैं ज्यादा उसमें लपेट सपेट नहीं रहा हूँ, एकदम नॉर्मली करो मेरे भाई, जो जितना जरूरी है। ठीक है, लंब का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, लंब कितना दे रखा है, 60। कितना दे रखा है, 60 मीटर। और कर्ण आपको ज्ञात करना, जिसका हम लिख सकते हैं AC। तिरिय गुणा कर लो बच्चों की तरह, एकदम बिल्कुल जाएगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। AC का गुणा √3 में करेंगे तो √3AC हो जाएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 हो जाएगा। 6 दूनी के 12, 0। √3 यहाँ क्या करा, मल्टीप्लाई करा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 120 यहाँ क्या गुणा कर रहा है,
कड़ी में 3 इधर आएगा तो कड़ी में 3 भाग करेगा। रूट को कड़ी में 3 को कड़ी को नीचे छोड़ते नहीं है मेरे भाई, तो AC बराबर 120 बटा के √3, तो √3 से ऊपर नीचे खत्म से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, AC बराबर 120 का रूट में गुणा करेंगे √3 में तो 120 √3 हो जाएगा, और नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, ये 0, 40√3 मीटर हो जाएगा मेरे भाई AC। इसकी दूरी कितना हो जाएगी, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर मेरे भाई। देखिए कोई कहीं से फॉल्ट नहीं है, मुझे कुछ लग रहा है शंका कि ये कहीं कुछ फॉल्ट नहीं है। ये आंसर देख लेता हूं मेरे भाई, सही करेक्ट मेरे भाई। तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मेरे भाई